बाणसागर डैम के उसमें बसा हुआ। इसमें वो तो नहीं आ रहा भैया, बस सेकंड नहीं बता रहा। काई के सेकंड देखेंगे थोड़ी तुमको, जैसे मेरे में दिखता है, इसको कहाँ बता रहा है? अच्छा हाँ, ये दिखने लगा, दिखने लगा। हाँ। जाओ सीधे, बिल्कुल यहाँ से सीधे वहाँ अंदर से घूम के। हाँ जी नमस्कार, आज हम मौजूद हैं बरही तहसील के कुनिया ग्राम में, जहाँ पर आप देख रहे हैं माता काली की शक्तिपीठ है और यह बहुत ही प्राचीन भव्य मंदिर है माता रानी का। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते जाते हैं और यह एक टापू में बसा है बाणसागर की, जहाँ पे आज दोस्तों के साथ पुण्य लाभ मिला। आज यहाँ पर यज्ञ कथा के साथ भंडारे का भी आयोजन रखा गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामने बहुत ही प्राचीन माँ काली का मंदिर स्थापित है, जो लोगों की आस्था का केंद्र है। और हम आपको दिखा रहे हैं आगे, सामने माता रानी की प्रतिमा विराजमान है, जो कि बहुत ही भव्य और प्राचीन है। यहाँ पर साल के 12 मास भक्तगणों का तांता लगा रहता है। सामने माता रानी के दान पेटी, अगरबत्तियां जलती हुई, और सामने ब्रह्मदेव की समाधि। सामने आप देख सकते हैं बाणसागर। जैसा कि हमने आपको बताया कि बाणसागर के टापू में यह स्थान है, कुनिया ग्राम में, बरही तहसील के, बरही से 9 किलोमीटर दूर। आप देख सकते हैं सामने भक्तगण खड़े हुए हैं और सामने प्राचीन शिव मंदिर भी है। हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सामने बहुत ही प्राचीन मंदिर भगवान शंकर का। और अभी ये मंदिर भी बनवाया गया है शंकर जी का बाहर। सामने आप देख सकते हैं बाणसागर में पानी ही पानी, अथाह जल से भरा यह बहुत बड़ा बांध, जहाँ पे हम लोग आज आए हुए हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य है यहाँ का। प्राचीन मंदिर है जहाँ पर हमेशा लोग आते जाते रहते हैं। और सामने माँ गौरी की प्रतिमा स्थापित है। और आप देख रहे हैं सामने नंदी महाराज। और सोमनाथ भगवान, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकालेश्वर, केदारनाथ भगवान, भीमा शंकर, काशी विश्वनाथ, नागेश्वर, भगवान बैजनाथ, त्र्यंबकेश्वर, रामेश्वरम और घृसेश्वर। अब हम धीरे धीरे आपको और यहाँ पे स्थापित दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं सिद्धदात्री माता
यहाँ पे महागौरी की भी स्थापना है, छोटे से रूपों में कालरात्रि हैं, साथ में कात्यायनी भी हैं और उनके बाजू में स्कंद माता, कुमंडा माता भी विराजमान हैं। चंद्र घंटा माता रानी के सभी रूपों में यहाँ पर स्थापना की गई है। यहाँ की ग्रामीणों कमेटियों के द्वारा यहाँ पे शैलपुत्री, अब आपको हम नीचे लिए चल रहे हैं, जहाँ से आपको बाण सागर के दर्शन भी कराएंगे। यह बाण सागर बहुत ही विशाल है, जहाँ पर हम मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं कि सामने जल ही जल है, पानी का अथाह यहाँ भी सामने माता रानी विराजित हैं। ये सामने जहाँ के तक आपकी नज़र जा रही है पूरा बाण सागर है। यहाँ पे चारों तरफ बहुत ही अच्छी किसान लोग खेती का कार्य करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गौ माता बछड़े को दूध पिलाती हुई, यह भी स्थापित की गई है ग्रामीणों के द्वारा। मेरे से व्यक्तिगत बोल रहे थे कि मेरे 16 साल हो गए शादी हुई, 16 साल शादी हुए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 9 ग्रहों की भी स्थापना की गई है यहाँ पर। यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं, हम यहाँ के पंडित जी हैं, पुजारी जी, उनसे भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर क्या है कुनिया माता का स्थान, उनका क्या वो है। पंडित जी। पुजारी जी तो मैं नहीं हूँ, पुजारी जी वहाँ हैं। फिर भी कुछ बता दो। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ आदिशक्ति माँ प्राचीन हैं जी, और उनकी कृपा से ही यहाँ पर जितने भी ऋषि महात्माओं का प्रतिष्ठापन हुआ, सब हम ही ब्राह्मणों के द्वारा हुआ है। और माँ के स्थान में हर वर्ष महाशिवरात्रि को जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, यहाँ पर रुद्राभिषेक होगा, महाभिषेक होगा। और चैत्र के जो नवरात्रि आती है उसमें चंडी यज्ञ हर वर्ष होना है, इतना ही। और यहाँ पर शासन प्रशासन से कुछ मदद वगैरह? यहाँ शासन प्रशासन से जो भी मदद थोड़ा बहुत होना है, वो पाठक जी शायद आए थे पिछले वर्ष में, उसमें क्या विधायक जी हैं, तो कुछ यहाँ मदद किए हैं। जो कुछ भी हो तो वो समझें क्या किए हैं, है नहीं। बाकी होगा जो भी होगा, अब नहीं तो यहाँ के सब लोकल जो भी भक्तगण हैं वो सब कर रहे हैं। जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं कि यहाँ पे लोगों की आस्था का केंद्र है, कुनिया ग्राम है, बहुत ही प्राचीन भव्य मंदिर है। हाँ। और यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, ये हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम बढ़ रहे हैं नीचे की ओर, जहाँ पे आगे आप देख सकते हैं कि बाण सागर अथाह जल, यहाँ से कई गांव विस्थापित हुए हैं। विस्थापित होने के बाद यहाँ पर बाण सागर का निर्माण किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है, बच्चे लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी अभी स्थापना हुई है परशुराम, ये देख सकते हैं आप, सामने भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है। ये यहाँ पे रसोई है जहाँ पे भंडारे का प्रसाद बन रहा है, ये आप देख सकते हैं। और पंडित जी कैसा चल रहा कार्यक्रम, और आज क्या रहा यहाँ कार्यक्रम? आज शनिदेव की स्थापना रही।
और अब आगे क्या इसमें कुछ और भी कुछ होने को है माता रानी के दरबार में? नवरात्रि में चंडी घूमने जा रहा है। तो ये है हमारे पंडित जी जहाँ पे प्रसाद वितरण का काम कर रहे हैं और हम आपको आगे लिए चलते हैं। गौतम बुद्ध भी यहाँ स्थापित हुए, जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी अभी यहाँ पर इन सभी प्रतिमाओं की जी। अब हम बात कर रहे हैं मंदिर के पुजारी जी से, इनसे भी कुछ पूछेंगे कि और यहाँ का क्या क्या कैसा चल रहा है। यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। सब यहाँ भगवती की कृपा है और आज नवग्रह भगवान की प्राण प्रतिष्ठा थी, जिसका आज भंडारा प्रसाद है। सभी भक्त आ रहे हैं और प्रसाद पाते जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या इतिहास है माता रानी का? ये जो टापू में बसा है बाण सागर के, इसमें क्या आप देखते हैं? यहाँ पर तो इतना बड़ा इतिहास है कि हम बताने में असक्षम हो जाएंगे। बताएं थोड़ा जो आपकी जानकारी हाँ, में यहाँ हो। पर यही है कि माथा लगाने से मिल जाता है, मांगने से नहीं मिलता। यहाँ पर माता को आकर प्रणाम करे लोग और सब कुछ प्राप्त हो जाए। जैसा कि आपने देखा कि पंडित जी बता रहे कि यहाँ पे बहुत ही पुराना इतिहास है और यहाँ पे लोगों को श्रद्धा से जो मांगेगा सब मिलेगा। हाँ हाँ। और हम आगे बढ़ते हुए श्री रामकृष्ण परमहंस जी जैसे आप देख रहे हैं, ये भी इनकी यहाँ पे स्थापना की गई है यहाँ की कमेटी के द्वारा। और सामने आप सिर्फ बाण सागर ही देख रहे हैं, सामने अथाह जल। और ये हैं पतंजलि ऋषि की भी स्थापना यहाँ पे की गई है। और आगे वाल्मीकि जी की भी स्थापना यहाँ पे की गई है, आप देख सकते हैं। सामने कुछ महिलाएं खड़ी हुई हैं वाल्मीकि जी से आशीर्वाद लेते हुए। और आगे बढ़ते हुए और हम वेद व्यास जी की दर्शन आपको करा रहे हैं। यहाँ भी ऋषि वेद व्यास जी, जिनकी महाभारत ग्रंथ में अहम भूमिका रही। और आगे श्री आदि शंकराचार्य जी भी स्थापित हैं, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। और आगे आप देख सकते हैं तुलसीदास जी, जिन्होंने रामायण संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया है, उनकी भी यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की गई है। ये हैं भृगु ऋषि, इनको भी यहाँ पे स्थापित किया गया है। और आगे चलते हुए श्री महावीर स्वामी जी, इनको भी यहाँ पर स्थापित किया गया है, आप देख सकते हैं। और आगे चलते हुए श्री दधीची जी, जिन्होंने अपनी पूरा देह त्याग करके इंद्र को वज्र बनाकर दिया था राक्षसों का वध करने के लिए, श्री दधीची। और आगे बढ़ते हुए हम श्री कबीरदास जी भी यहाँ पर हैं। और यहाँ पर श्री झूलेलाल जी, जो कि वरुण देवता का अवतार हैं। यहाँ पे 9 ग्रहों की स्थापना, इसके साथ में सभी ऋषि मुनियों की स्थापना की गई है मंदिर ट्रस्ट कमेटी के द्वारा। श्री सूरदास जी, और अंत में श्री कबीरदास जी की भी यहाँ पर प्रतिमा स्थापित की गई है। जैसा कि हमने आपको बताया कि बरही से के पास कुनिया गांव, जहां पे बहुत ही प्राचीन माता रानी का भव्य मंदिर है, स्थान है। यह एक टापू में है, जो कि बाण सागर चारों तरफ से घिरा हुआ है। यह रास्ता यहां से आते हैं और सामने देख सकते हैं कि पुल है। और हम अब ऊपर माता रानी के ऊपर शक्तिपीठ में धीरे धीरे चल रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही लोगों की आस्था का केंद्र है, दूर दूर से आते हैं लोग। कुनिया ग्राम, जो कि बरही तहसील से 9 किलोमीटर दूर है, यह कटनी ज़िला के अंतर्गत आता है।
और यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं शक्तिपीठ में। यहाँ पर मेला वगैरह भी भरता है। आगे शक्तिपीठ की तरफ बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं मुख्य द्वार शक्तिपीठ में। और सामने आप देख सकते हैं शनि महाराज की प्रतिमा स्थापित है और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे लाल जी महाराज, रामदूत हनुमान जिसको बोलते हैं, ये सामने पूजा अर्चना का कार्यक्रम चालू है। जैसा कि हमने आपको पिछले उसमें बताया कि कुनिया ग्राम जो कि बरही से 9 किलोमीटर दूर स्थित है, कटनी ज़िले के अंतर्गत। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी बच्चे लोग गांव से आए हुए हैं। बहुत ही आस्था का केंद्र है, लोगों की श्रद्धा यहाँ से जुड़ी हुई है। और सामने आप देख रहे हैं राम लक्ष्मण और सीता सहित यहाँ विराजमान है। और आगे हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे और कुछ आपको हम और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और सामने विघ्न विनाशक भगवान गणेश की प्रतिमा भी स्थापित है यहाँ पर। और उनके बाजू में राधा कृष्ण का मंदिर भी बना हुआ है। लोग यहाँ पे 12 माह आते जाते रहते हैं। हाँ बता दीजिए, हम लोग ग्राम कुटेश्वर के बता रहे। और सामने जैसे पिछले उसमें हमने आपको बताया कि वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और ये हैं वशिष्ठ जी, ऋषि वशिष्ठ। ऋषि कश्यप, बहुत ही रमणीय स्थल है ग्राम कुनिया, जहाँ पर आज यज्ञ के साथ पूजा अर्चना की गई, माता रानी की प्राण प्रतिष्ठा की गई। ऋषि जगदम्बिनी, ऋषि गौतम, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि भारद्वाज, आप देख सकते हैं कि यह पावर हाउस है बाणसागर का, जहां से बरही तहसील को सप्लाई होती है। यह विशाल, और सामने आप देख सकते हैं कि नाव में लोग सवारी का लुत्फ़ उठाते हुए, पानी में घूमते हुए। ये सामने 2 नाव वगैरह भी हैं, ये देख सकते हैं आप। सामने पुल है जो कि मैहर की तरफ वो रास्ता जाता है।
अब हम धीरे धीरे नीचे की ओर चलते हुए माता रानी के प्रवेश द्वार में, जहाँ पे हम कुछ लोगों से बात करेंगे। और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ भक्तगण पास के गांव के लड़के, हम इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आए आप लोग? सर हम लोग कुटेश्वर के हैं। हाँ। और यहाँ भंडारा था माँ काली के कोनिया मंदिर में, अच्छा। तो हम लोग यहाँ प्रसाद लेने के लिए आए थे। अच्छा अच्छा। सर और यहाँ कैसा का- लगा आपको यहाँ अच्छा है सर, विख्यात है सर। और यहाँ पे ये कौन सा बांध है? ये बाण सागर बांध, महानदी का डैम है। अच्छा। बाण सागर से ये लगभग कितने एरिया में होगा? 150 किलोमीटर। 150 सर। 150 किलोमीटर। जी। चलिए ठीक है। ये हमने कुछ लड़कों से यहाँ बात की, जो उन्होंने कुछ बताया। अब हम धीरे धीरे मुख्य द्वार की ओर चल रहे हैं। नेशनल पार्क घूम ले। हाँ। सबके लिए गाँव है। चलो यह थी आज की हमारी खास पेशकश, ग्राम कुनिया, तहसील बरही, जिला कटनी।